सहारनपुर नगर में कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। आपको बता दें, सहारनपुर नगर में आज कोर्ट रोड स्थित सेंट्रल बैंक के पीछे खाली पड़े प्लाट में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। खाली पड़े प्लाट में लकड़ी का फर्नीचर रखा हुआ था, जिसने आग पकड़ ली और सारा फर्नीचर जलकर मिनटों में ही राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि फर्नीचर के बराबर में रखा हुआ जनरेटर वहां तक आग नहीं पहुंची। आसपास के लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने पहले ही वहां के लोगों ने आग पर पानी गिराकर काबू पा लिया। वहीं आग लगने का कारण चिलचिलाती गर्मी माना जा रहा है। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और बादल में काले धुएं का गुबार छा गया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा आज खानालमपुरा रेलवे यार्ड में आरपीएफ के खिलाफ गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें खानालमपुरा रेलवे यार्ड में पिछले दिनों हुई चोरी के आरोप में जेई अंकुश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इस केस में यूनियन द्वारा आरोप लगाया गया कि आरपीएफ अपने साथियों को बचाकर सारी चोरी सीएसडब्ल्यू पर डाल रही है। उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर विरोध जताया और कहा कि यदि इस प्रकार एक पक्षीय कार्रवाई हुई तो एनआरएमयू चक्का जाम करेगी और ऊपर से निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई तय करेगी। उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिव कुमार, लखपत सिंह, इसराइल राणा, सुनील शर्मा, पंकज सैनी, मनीष भास्कर, राकेश सिंह, सुशील कुमार, राजेंद्र गुप्ता के अलावा सैकड़ों में लोग मौजूद रहे। विजय कुमार। आज किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया गया? आज आरपीएफ के तानाशाहीपूर्ण रवैये को लेकर एक गेट मीटिंग का खानालमपुरा रेलवे यार्ड में प्रदर्शन किया गया। अच्छा, कौन कौन सी यूनियन ने क्या मांगे? यहाँ हम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सिपाही हैं और हमारी मांग ये है कि जो आरपीएफ ने एक तानाशाही रवैया बना रखा है, चोरी के खिलाफ अपने आदमियों की इंक्वायरी नहीं करा रहे, उनका कोई आदमी अरेस्ट नहीं हो रहा है और सीएनडब्ल्यू के आदमियों पर ज़बरदस्ती चोरी का केस थोप रहे हैं और प्रेशर बना के सिद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं मांग तो आगे स्टेप क्या है? हमने अपने डीआरएम महोदय को, अपने डिवीज़न के सारे अधिकारियों को, अपने मंडल मंत्री को अवगत करा दिया है। अगर ये नहीं मानते तो आगे की रणनीति पर जैसे हमारे मंडल मंत्री कहेंगे हम वैसा विचार करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी कर देंगे। सहारनपुर जलालपुर निवासी विक्रम ने अपने पुत्र की बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। उसकी मांग थी कि उसका पुत्र शुभम गायब है और उसकी जल्द से जल्द बरामदगी कराई जाए। उसका आरोप था कि कुछ समय पहले कुछ लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने अब अपने बच्चे व अपनी जान का भी खतरा बताया। उनका कहना था कि कुछ लोग उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में सुशील अंबोली, राजेश पाल, विजेंद्र, नेत्रपाल राठौर, नीरज अरोड़ा आदि लोग शामिल रहे। कहाँ के रहने वाले? जलालपुर। क्या मामला हुआ? लड़के का मामला 4 महीने हो गए जा रहा लड़का। तो किस पर शक है आपको? कुल भी रहा है, पंकज है जी, उनको शक है। तो अब इस मामले में अधिकारी से नहीं मिले? एक अंशुल है जी। अधिकारी से नहीं मिले? मिले थे अधिकारी, तो कल भी मिले थे। क्या कुछ भी मैंने क्या कर रहे, कार्रवाई ना कुछ कर रहे। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कार्रवाई करो इस पर, न ले आओ ढूंढ के। अच्छा, मैं सुशील चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ। जो लड़का और पूरा मामला है, हाँ, कहाँ के रहने वाला है? लड़का जो है जलालपुरे का रहने वाला है और 4 माह से वो शुभम नाम का बच्चा गायब है। 4 महीने पहले वो कचहरी में आया था बयान के दर्ज कराने के लिए। जब कचहरी से बाहर निकला तो कुछ नामजद लोगों ने, जिनको नामजद किया है, उन लोगों ने उसे गाड़ी में बैठाकर अपहृत किया। आज तक 4 महीने से उसका बच्चे का कोई अता पता नहीं है। ये परिवार के लोग, ये उनकी माताजी हैं, पिताजी हैं, उनका भाई है, इन लोगों ने और अपने लोगों के द्वारा, क्षेत्र के मजबूत लोगों के द्वारा वहाँ पब्लिक को लेकर कई ऐसे जो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था, उसे भी पकड़ के दिया। लेकिन माननीय एसएसपी महोदय ने सख्त निर्देश थाना अध्यक्ष को, एसएचओ को दिए और उनसे भी दिए कि इसके कड़ाई से पूछताछ करें। लेकिन वो उन दूसरे अपराधी लोगों से मिले हुए हैं और उन्होंने 2-1 घंटे उनसे बातचीत करके ऊपरी तौर से और उसे छोड़ दिया। ऐसे ही वाक़या जो है 2-3 बार पहले भी किए इन्होंने,
जो अपराधी हैं उनसे कनेक्टेड लोगों को पकड़ा गया, लेकिन 2 घंटे के अंतराल ही ना कोई उनसे ढंग से पूछताछ की और उन्हें छोड़ दिया गया। तो जो अपराधी हैं जिन्होंने कई मर्डर कर रखे हैं, अपहरण कर रखे हैं, तो वो 2 लोग हैं वो जो आज भी फरार है। एक बलवे का है, एक सड़ोली हरिये का है। तो सड़ोली नकुड़ का है। तो वो आज तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि वो एक अपराधी हैं। वो आज भी अपने घर नहीं है। बार बार दबिशें देने के बाद भी उनका पता नहीं चले, लेकिन दबिश तो पुलिस अपने तरीके से देती है और अपने तरीके से ही उसे देनी चाहिए। अगर पुलिस चाहे तो उसे ज़मीन में से भी निकाल ले। पुलिस की लापरवाही है? पुलिस की इसमें घोर लापरवाही है। क्या चाहते हैं? अभी कप्तान साहब ने कल उन्हें कैडा किया। कप्तान साहब ने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसे जल्दी से जल्दी मामले को निपटाऊँ। सहारनपुर मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर देश में दूसरे जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा की गई और देश में विश्व की खुशहाली की दुआ की गई। इसी कड़ी में आज सहारनपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पर हज़ारों मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा की तथा देश व शहर में अमन व अमान की दुआ की गई। सुख शांति का माहौल रहे और खुशहाली आए, इसको लेकर दुआ की गई। इसके पश्चात नमाज में पहुँचे लोगों द्वारा बाज़ारों से खरीदारी की गई तथा रोज़ा इफ्तारी के लिए फल व सब्जियाँ खरीदी गई। बाजारों में काफ़ी रौनक का माहौल दिखा। सहारनपुर सेंट थॉमस चर्च में आज गुड फ्राइडे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फादर संजय विल सिंह ने सर्वप्रथम प्रार्थना कराई। इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने और दुख भोग की घटनाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मानव जाति के पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जीवित होकर पाप को हरा दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। फिर प्रार्थना कराई गई। इस प्रार्थना में मुख्य रूप से अमित सेन, अरुण डेनिस, अमित कुमार, मून पैट्रिक, अक्षय, दिव्या, मैरी आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर एसबीडी हॉस्पिटल में आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बाबूराम कश्यप द्वारा सीएमएस को एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया एक डॉक्टर अपने निजी कर्मचारी रखकर लोगों को परेशान कर रहा है और हॉस्पिटल कर्मचारियों से वे निजी कर्मचारी चाय पानी मंगवाते हैं तथा उनसे बदसलूकी करते हैं। इस बात को लेकर सीएमएस ऑफिस में डॉक्टर व यूनियन के जिला अध्यक्ष से काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसमें बाबूराम ने यह आरोप लगाया कि वह कर्मचारी मरीजों से पैसे लेते हैं और अपनी दवाइयां लिखकर बाहर से लोगों से खरीदवाते हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने इसका विरोध करने की भी बात कही। उनका कहना था इनकी मोटी तनख्वाह है और यह अपनी सीट पर नहीं बैठते, परंतु यह अपने निजी कर्मचारी रखकर उनसे काम करवाते हैं, जिससे मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है।